हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल XYZ मूवीज एक्सप्लेनर में। दोस्तों, ये कहानी है एक ब्लैक ऑर्फन बॉय की जिसने अपनी आधी जिंदगी ऐसी सड़कों पर भटकते हुए गुजार दी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे पूरी दुनिया का चैंपियन बना देता है। वह आप और हमारी तरह एक आम लड़का है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक मोटा और बुरा किस्म का इंसान है, जिसकी वजह से उसे हर दिन ना जाने कितनी गालियां सुननी पड़ती है। अब एक दिन उसके दोस्त के फादर उसे अपने साथ एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ के बास्केटबॉल कोच से बात करते हैं, जो कि उसके काफी अच्छे दोस्त थे। पहले तो वो मना कर देते हैं उसका एडमिशन कराने के लिए, लेकिन जब वह माइकल को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, वाओ। क्योंकि ऐसे वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बहुत ही मुश्किल था, पर माइकल यह बहुत ही आसानी से कर ले रहा था क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था। इसके बाद कोच हेड के पास जाते हैं और उसके एडमिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह सभी मना कर देते हैं क्योंकि उसकी ग्रेड्स बहुत ही कम थे। तो कोच उसे समझाते हैं कि आगे जाकर ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियन दिलाएगा। वह बहुत ही ऐसी अच्छी बातें बताते हैं जिससे वह कन्विंस हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आज स्कूल में माइकल का पहला दिन होता है, लेकिन यहाँ भी उसके साथ वही होता है जो सालों से उसके साथ होता आ रहा है। कोई बच्चा उससे बात नहीं करता और वो अकेला अपने डेस्क पर बैठा रहता है। क्लास होने के बाद वह वहाँ के बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन गेम खत्म होने के बाद वह सीट पर पड़े हुए सारे बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और फिर उसे खाने लगता है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके और उसे ऐसा करते हुए वहाँ पर एक आदमी देख लेता है। उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद माइकल जाकर अपने दोस्त के घर में सो जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे ताने मिलते हैं जो कि उसकी दोस्त की मॉम दिया करती थी। उसे माइकल बिल्कुल पसंद नहीं था, उनका मानना था कि वह बहुत ही गंदा है। अब इसी तरह से माइकल की जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद एक दिन जब माइकल स्कूल के बाद घर जा रहा होता है तो उसके पास एक सीन नाम का लड़का आता है। वह उसे हेलो कहता है और उसे बातों बातों में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब माइकल के लिए यह बहुत अजीब था क्योंकि पहली बार उससे स्कूल में किसी ने बात की थी। अब वह ऐसे मौके को कैसे जाने देता, इसलिए वह भी उससे बात करता है। तभी सीन की मॉम आ जाती है जो उसे माइकल के साथ बात करते हुए देख लेती हैं और वह उन्हें काफी अजीब लगता है, इसलिए वह उसे अपनी कार में बुला लेती हैं। अब उसी रात सीन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी वहाँ बारिश में रोड पर उन्हें वह माइकल दिखता है। अब सीन की मॉम तो उसे पहचान लेती हैं और उसके डैड भी उसे पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसे वो मैच के बाद देखा था। अब उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात में ठंड में कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ। इसके बाद वह आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद सीन की मॉम एनी को याद आता है कि इस टाइम तो स्कूल के सारे जिम बंद हैं, तो वह उसके पास वापस आती हैं और यही बात उससे कहती हैं। तो माइकल कहता है कि मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ अंदर गर्मी होती है और फिर इस टाइम बहुत ठंड लग रही थी। अब यह सुनकर वह हैरान हो जाते हैं और फौरन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वह कहता है कि नहीं, क्योंकि माइकल ने अपने दोस्त का घर भी छोड़ दिया था। इसलिए एनी उसे अपनी कार में बैठने को कहती है और उसे घर ले आती है, जहाँ वह उसे बिस्तर देती है और वहाँ पर सोफे पर सोने के लिए कहती है। यहाँ हम एनी की बेटी जूली को भी देखते हैं। माइकल की उसी स्कूल में पढ़ती है। अब माइकल को देखकर वो काफी ऑकवर्ड फील करती है और उठकर चली जाती है। यह बात माइकल भी समझ जाता है, लेकिन एनी दिल की बहुत अच्छी होती है, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे जब वो नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि सोफे पर कोई नहीं है। जो बिस्तर उसने माइकल को दिया था वह प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रखा हुआ है। और वह घर के बाहर जाती है तो देखती है कि माइकल वहाँ से जा रहा है, तो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो माइकल बहुत ही उदास होकर कहता है कि कहीं नहीं, क्योंकि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन एनी एक बार फिर सबका दिल जीत लेती है और कहती है कि आज स्कूल में थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। और वह मान जाता है और उसके साथ उसी घर में आ जाता है। जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टीवी देखते हुए, लेकिन माइकल अकेले जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है। माइकल का यही तरीका है खाना खाने का। एनी देख लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए वह टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर आने को कहती है, जिसे देखकर माइकल काफी अच्छा महसूस करता है क्योंकि ऐसा खाना उसने आज पहली बार खाया था। जिसके बाद माइकल पहली बार अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल में जाता है और सीन के साथ काफी मस्ती करता है। अब वापस आने के बाद वो अपने बिस्तर को ठीक करने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम यहाँ पर कुछ दिन और रह सकते हो। इस बात को सुनकर माइकल कहता है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता। इससे एनी बहुत खुश होती है और यहाँ एनी ने उसे कम से कम वो खुशियाँ तो दी जिसका वो हकदार था। अब अगले दिन एनी उसे उसका पर्सनल रूम भी देती है, जिसे देखकर वो हैरान था। अब एनी पूछती है कि क्या तुम्हें आज से पहले कोई अपना पर्सनल रूम मिला है, तो माइकल जवाब देता है मुझे आज से पहले कभी बेड ही नहीं मिला, मैं तो हमेशा जमीन पर या सोफे पर सोया करता था। उसकी बात सुनकर एनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग 2 वक्त के खाने के बाद जिम जाकर रनिंग करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर रोज कई किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। वेल, ये सीन आपको इस लाइन का ट्रू डेफिनेशन बता देगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके माइकल की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर होने लगी थी। उसे वह सारी खुशियां मिलने लगी थी जो उसने कभी सोची नहीं थी। इन्हीं सब वजह से वह भी अब खुश रहने लग गया था और पढ़ाई में उसके मार्क्स भी, उसके ग्रेड्स भी बढ़ने लगे थे और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वह और मेहनत करने लगता है और उसकी मेहनत रंग भी लाने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छे ग्रेड्स मिलने लग गए थे। अब क्रिसमस आ जाता है, पूरी फैमिली फोटो क्लिक करवाती है, लेकिन उसमें माइकल नहीं था। तो एनी
वापस से दूसरी फोटो क्लिक करवाती है और उसमें माइकल के साथ आने को कहती है। लेकिन जब सभी उसके रिलेटिव्स उसकी फोटो देखते हैं तो सभी उन्हें और माइकल को काफी बुरा भला कहते हैं। कुछ तो यह भी कह देते हैं कि वह तुम दिनों से बड़ा लग रहा है, लेकिन एनी उन्हें उल्टा जवाब देती है कि कम से कम वह आप लोगों की तरह मेरे पैसों से प्यार तो नहीं करता, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर वह देखता है कि माइकल वेटर से गले मिल रहा है। अब वापस आने पर एनी उससे पूछती है कि वो कौन था, तो वो बताता है कि वह मेरा भाई है जिसे मैं आज 13 साल बाद मिला हूँ। अब यह सुनकर पूरी फैमिली शॉक थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपने रियल भाई से इतने टाइम बाद कैसे मिल सकता है। वो कहते हैं कि ठीक है, कल हम उसके घर जाएंगे। लेकिन माइकल को उसके घर तक का पता नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा था। जिस भी अनाथालय में उसे जगह मिलती थी वह वहाँ जाकर रहने लगता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब यह फैमिली उसकी लाइफ में आई तो सब कुछ बदल गया। अगले दिन लाइब्रेरी में हर बार की तरह वह अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार उसके पास जूली आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है? तो माइकल यह सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि अब जूली भी उसके साथ ही उसकी खुशियों में शामिल थी। और कुछ समय के बाद एनी अपने हस्बैंड से माइकल के अडॉप्शन की बात करती है। वो असल में उसे अडॉप्ट करना चाहती है, ताकि अब उसे कोई आकर यह न बोले कि उसने एक सड़क पर पड़े हुए लड़के को अपने घर में जगह दे दी। वह फैमिली में सभी से पूछती है और किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद एनी गवर्नमेंट ऑफिस जाती है, जहाँ की प्रोसेस में उसे पता चलता है कि माइकल के डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वह बहुत ज्यादा नशा करती है। उन्हें यह भी याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है या नहीं। ऑफिसर कहते हैं कि वो इतना ज्यादा नशा करती है, इसलिए आपको उनके साइन की जरूरत नहीं है और यहाँ माइकल के साइन ही काफी हैं। लेकिन वह ऐसे ही किसी के बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती। इसलिए एक बार वह माइकल के मॉम के पास जाती है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब थी और वह पहले तो एनी से बहुत बुरी तरीके से बात करती है। लेकिन कुछ देर के बाद उन दोनों की थोड़ी सी बात हो जाती है। तो एनी उसे बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और इसलिए आपको पेपर पर साइन करना होगा। अब यह सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। यह बात वह एनी से भी कहती है और उसे बहुत सारी विशेष भी देती है। अब माइकल एनी की फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिनों बाद उसके बर्थडे पर एनी उसे एक मिनी ट्रक गिफ्ट करती है, क्योंकि वह माइकल का एक हमेशा से ड्रीम था। इसे पाकर वह बहुत ही खुश होता है और उससे वह स्कूल जाया करता था। इस समय तो वो ऐसी लाइफ जी रहा था जो उसने शायद ही अपने सपने में सोची होगी। एक दिन मैच होता है, जिसे देखने के लिए सीन अपनी मॉम से जिद करता है, लेकिन वह कहती है कि मेरी आज मीटिंग है, इसलिए तुम माइकल के साथ चले जाओ। अब वो दोनों एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दोनों को काफी चोटें आती हैं और वहाँ पर एनी आती है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि दोनों की जान बच गई थी। एक्सीडेंट की बात से माइकल बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। वह बार बार खुद को ही दोषी बोलने लगता है और इसलिए एनी उसके पास जाकर बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। अब यह सुनकर माइकल काफी अच्छा फील करता है और उन्हें गले से लगा लेता है। उसी दौरान वो देखती है कि माइकल के हाथ में काफी खून बह रहा है, तो वह पूछती है कि ये कैसे लगी है। तो वो बताता है कि जब सीन कार के डैशबोर्ड से टकराने वाला था तो उसी समय मैंने अपना हाथ लगा दिया था ताकि उसको चोट न लगे। अब यह सुनकर वह समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। माइकल अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन यहाँ वह ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके पास एनी आकर उससे पूछती है कि जब एक दिन मुझे 100 पर कुछ लोग घूर रहे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? तो माइकल कहता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा से रक्षा करूंगा। तो वो कहती है कि यहाँ भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर्स की रक्षा करना और अपनी टीम को जिताना है। अब उसी रात को मैच होता है, वो भी उस समय की सबसे स्मार्ट टीम के साथ, जिसे कोई हरा नहीं पाता। यहाँ भी वही हो रहा था। माइकल की टीम हार रही थी, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करता और मुकाबला टक्कर का होने लगता है और वह एक राइवल टीम के प्लेयर्स को ग्राउंड के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वह रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही करते करते उसकी टीम जीत जाती है। एनी सबको चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि देखो ये मेरा बेटा है। अब यह उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सीन ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वह सीडी हर कोच को सेंड कर देता है और यहाँ माइकल के स्टैंड को देखकर सभी लोग हैरान थे और उसको अलग अलग कोच से ऑफर आता है कि वह उनकी टीम के बदले खेले। जब भी वह बाहर जाना चाहता है तो वह बाहर जा सकता, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी और वो मान जाता है। और फिर माइकल अलग अलग टीम के साथ खेलना स्टार्ट करता है और साथ ही वह पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड लाने लगता है, जिससे कि सभी चीजें अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। अपनी काबिलियत की वजह से वह अब बहुत फेमस भी हो चुका था। सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चाहते थे कि वह उनके कॉलेज में एडमिशन ले और फिर उन्हीं की टीम के साथ खेले, लेकिन वह उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिसमें से एनी पास आउट थी। अब एक दिन उसे एनसी ऑफिस बुलाया जाता है। यह असल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारी एथलीट्स का ख्याल रखती है और उसकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ पर माइकल से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वह कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ऑफिसर बताती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रहा करते थे। इसके बाद एक फैमिली ने अपने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें एक कार भी दी, यहाँ तक कि तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया। क्या पता यह सब उन्होंने अपने फायदे के लिए किया हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी पहले से पता हो। अब माइकल कोई जवाब नहीं देता। वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर एनी उसका वेट कर रही थी। वो उसे सीधे जाकर बहुत ही रूड वे में कहता है, आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? मुझे अपने
अपने घर में क्यों रखा। एनी कुछ समझ नहीं पाती कि वो यह क्यों कह रहा है। वो उससे कुछ पूछ पाती कि तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। अब माइकल अपने रियल मॉम से मिलना चाहता, लेकिन मॉम वहाँ पर नहीं थी, बल्कि कोई गैंग का लीडर था। उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वह ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वह कर लेता है। कुछ देर बाद वो जूली और एनी के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है, जो कि माइकल को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप रहने को बोलता है, पर वह नहीं मानता। जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से फाइट होने लगती है। उधर एनी हर जगह माइकल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मिलता। तभी उसका कॉल आता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ एनी जाती है और उससे कहती है कि मैंने और सीन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात करी और हमने डिसाइड किया कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लोगे। हम कभी तुम पर फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। तो माइकल कहता है कि जहाँ से आप और डैड दोनों पढ़े थे। मैं आप लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक बार फिर से एनसी ऑफिस जाता है, जहाँ पर वह उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे देता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली गई थी। उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर ऑफिसर स्माइल करने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद उसका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। अब उसे एनी और उसके परिवार से दूर रहना होगा, जो एनी को पसंद नहीं आता, इसलिए वह कार में जाकर बैठ जाती है। तब वहाँ माइकल उसके पास आता है और कहता है कि मॉम बाहर निकलिए, मुझे आपको गले से लगाना है। उसके बाद वह दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम माइकल की कुछ रियल इमेजेस को भी देख पाते हैं। और इसमें माइकल कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वो जाकर एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाता है। अगर एनी ने उसे घर पर नहीं रखा होता तो अब तक वर्ल्ड चैंपियन एक रोड पर ही भटक रहा होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।